सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट पर्पस। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि कौन सा म्यूचुअल फंड 2021 में आपके लिए बेस्ट होगा। उसमें मैंने डेट फंड से लेके इक्विटी म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, इवन गोल्ड फंड का भी डिटेल्स एनालिसिस किया था अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल। आई बटन पे जाके क्लिक कीजिए, पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। इस वीडियो का जो टॉपिक है किन सेक्टर में आपको कितना प्रोपोर्शनेट के हिसाब से इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अगर आप एक ही पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। रिटर्न अगर अच्छा मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन रिस्क ज़्यादा होता है। वैसे ही अगर आप अपने पोर्टफोलियो को, जो आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, उसको डिफरेंट कैटेगरी में इन्वेस्ट करें तो उससे आपका रिस्क कम होता है, हालांकि रिटर्न भी कम होता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो या फिर बॉन्ड मार्केट हो, रूल सिंपल है। अगर आपको रिस्क कम लेना है तो आपको रिटर्न भी कम ही मिलेगा। रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा है। एक्सेप्शन कभी कभी होता है कि आप लो रिस्क में भी ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं, लेकिन वो कभी कभी होता है, कंसिस्टेंटली नहीं होता। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आप में से जो भी लोग हैं वो एकदम लो रिस्क में इन्वेस्ट करके रिटर्न पाना चाहते हैं, उनके लिए तो बेस्ट है फिक्स डिपॉजिट। किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में आप फिक्स डिपॉजिट कीजिए, 6-7% आपको ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा। ये तो सभी जानते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि इक्विटी के साथ साथ म्यूचुअल फंड, कमोडिटी, सारे चीज़ों में इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न लेना पसंद करेंगे, तो फिर उसके लिए आपको आपके इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे आते हैं हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले सेगमेंट में। देखिए, सबसे अच्छा रिटर्न तो आपको इक्विटी में ही मिलेगा। आप इक्विटी से अच्छा रिटर्न कहीं पे भी नहीं पा सकते हो, क्योंकि इसका कोई लिमिट नहीं होता। 10%, 20%, 30%, इवन 100% रिटर्न वो आपको मिल सकता है, शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो। कोविड के टाइम मार्केट गिरने के बाद अभी बहुत सारे कंपनी जो डबल हो गए, तो फिर जिस टाइम उन्होंने इन्वेस्ट किया विद इन 1 ईयर उनका इन्वेस्टमेंट तो डबल हो गया। तो टाइम ड्यूरेशन भी एक इफेक्टिव फैक्टर है कि कितने साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। 5 साल के नीचे के इन्वेस्टमेंट को हम ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म तो नहीं कह सकते, हालांकि वो टैक्स सेविंग है। 3 साल के ऊपर जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो वो सारे टैक्स सेविंग्स होते हैं। 3 साल के नीचे को सारे को आपको टैक्स पे करना पड़ता है ऑन योर प्रॉफिट। सो सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट है वो है डायरेक्ट इक्विटी। अगर आप हाई रिस्क और हाई रिटर्न चाहते हो तो डायरेक्ट इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर दो, सबसे बढ़िया वही है। कंपनी को चूज करके रखो, करेक्शन में इन्वेस्ट करो। नॉट ओनली आपको डिविडेंड मिलता है और अच्छे रिजल्ट और अच्छे परफॉर्मेंस के साथ साथ शॉर्ट टर्म में भी कंपनी बहुत अच्छा हो जाता है, और इवन 3 या 5 साल में तो कभी कभी आपको मल्टी बैगर रिटर्न भी मिल सकता है। तो सबसे हाई रिस्क और हाई रिटर्न के लिए बेस्ट है डायरेक्ट इन्वेस्ट इन इक्विटी। कौन सा स्टॉक पे आप इन्वेस्ट करोगे ये आपके ऊपर है, आप चूज कर सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ डिस्कस करने के बाद ही। सेकेंड जो आता है उसमें आता है म्यूचुअल फंड के जरिए इक्विटी में इन्वेस्ट करना। म्यूचुअल फंड के जरिए भी आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो कोई भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप का रिस्क थोड़ा कम है, रिटर्न भी कम है। मिड कैप और स्मॉल कैप का रिटर्न ज़्यादा है, रिस्क भी ज़्यादा है। डिपेंड करता है किस टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो। और अगर आप थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हो तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। सेंसेक्स फंड हो गया, निफ्टी फंड हो गया, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स में डायरेक्टली तो कोई बाई नहीं कर सकता। जो लोग इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी इंडेक्स फंड के जरिए कर ले फॉर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए तो आप वायदा कारोबार के जरिए भी कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इंडेक्स फंड आपके लिए बेस्ट है। या फिर आप ईटीएफ के जरिए भी जा सकते हो। इंडेक्स और ईटीएफ के बीच क्या डिफरेंस है उसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल्स वीडियो बनाया, आई बटन पे जाके देख लेना। ये था सेकेंड ऑप्शन। नाउ हम आते हैं थर्ड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन जो है इसमें आप फंड के थ्रू ही इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन इक्विटी के साथ साथ आप डेब्ट फंड, हाइब्रिड फंड, तीनों फंड में इन्वेस्ट करो। इक्विटी फंड में 33%, डेब्ट फंड में 33%, हाइब्रिड फंड में 33%। सारा जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो फंड के जरिए ही होगा। या फिर आप इसमें इक्विटी फंड के जरिए डायरेक्ट इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और रेस्ट डेब्ट फंड और हाइब्रिड में इन्वेस्ट करो।
तो इससे आपका जो रिस्क है वो एवरेज हो जाएगा। एक फंड अगर कम आपको लॉस भी मिले तो दूसरे फंड उसका बैलेंस कर देगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का रूल ही यही है, जब इक्विटी अच्छा परफॉर्म करता है तो लोग डेप्थ से इक्विटी में चले जाते हैं, तो डेप्थ थोड़ा पुअर परफॉर्म करता है, हाइब्रिड एवरेज परफॉर्म करता है। जब इक्विटी में लॉस होता है लोगों का तो वो कहाँ पे जाते हैं, तो वो डेप्थ फंड में मूव करते हैं, कमोडिटी की तरफ मूव करते हैं। कमोडिटी से मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पॉपुलर और बेस्ट कमोडिटी है इन्वेस्ट के लिए, वो है गोल्ड। सालों से गोल्ड से अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। रिटर्न आपको स्लो मिलता है लेकिन मिलता है, और एक सेव एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। जो लोग बहुत सारे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मिनिमम 5 से 10 साल 20 साल के लिए, गोल्ड उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसी के साथ साथ अगर आप इक्विटी के साथ साथ डेब्ट फंड, हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसी के साथ साथ आप डेब्ट फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके जरिए आप अपने हर कैटेगरी में 25% इन्वेस्ट करो। इक्विटी या इक्विटी म्यूचुअल फंड में 25%, डेब्ट फंड में 25%, हाइब्रिड फंड में 25%, गोल्ड में 25%। फिर भी ये डिपेंड करता है कि किस टाइम में इन्वेस्ट कर रहे हो। सडनली अगर इक्विटी मार्केट पे क्रैश आ जाए, गोल्ड का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, वो बेस्ट टाइम नहीं होता गोल्ड पे इन्वेस्ट करने के लिए। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं जब मार्केट अच्छा चल रहा है वही बेस्ट टाइम है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, या किसी भी गोल्ड हो, म्यूचुअल फंड हो, किसी में भी इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन ये ठीक नहीं है। जब करेक्शन हो तभी आप इन्वेस्ट करो, उसी से ही आपको रिस्क मिलेगा। करेक्शन कब होता है? जब मार्केट में रिस्क ज्यादा हो, लोग डरे हुए हैं, वही टाइम होता है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि नो रिस्क नो गेन, नो फियर नो गेन, यही है मार्केट का मेन फॉर्मूला। और थर्ड आता है जिसमें रिस्क आपका थोड़ा कम है लेकिन रिटर्न आपको 10 से लेके 12% तक मिल जाएगा। आप 50% जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो डेब्ट फंड में करो। डेब्ट फंड जो है वो म्यूचुअल फंड में सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्म देने के लिए जाना जाता है, जिसका रिटर्न बैंक से तो अच्छा होता है लेकिन इक्विटी और इक्विटी फंड से थोड़ा कम होता है, लेकिन रिस्क भी इसका कम होता है। रेस्ट जो 25% है आप हाइब्रिड फंड में डालो, जिसमें इक्विटी डेब्ट दोनों है। लास्ट में आता है गोल्ड या फिर कॉमोडिटी, उसमें भी आप 33% डाल सकते हो। इक्विटी में जो फंड होते हैं उसमें लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है, स्मॉल कैप होता है। एज आई सेड, लार्ज कैप पे रिस्क कम है मिड कैप और स्मॉल कैप के कंपैरिजन। इसी के साथ साथ कुछ और भी फंड होते हैं जो कि डिविडेंड स्कीम, डिविडेंड स्कीम वाले फंड उसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो अच्छा डिविडेंड देता है, जैसे आईटीसी हो गया, आईओसी हो गया। ये सारे कंपनी अच्छा डिविडेंड देने के लिए जाना जाता है। गवर्नमेंट कंपनी नॉर्मली अच्छा डिविडेंड देते हैं। उसके बाद है ईएलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ईएलएसएस फंड जो है वो एक लिक्विड फंड नहीं है। लिक्विड फंड का मतलब जिसमें आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कभी भी विथड्रॉल कर सकते हो। ईएलएसएस एक 3 साल के लिए लॉक इन होता है, इसीलिए इसके लिए आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता, और ये एक टैक्स सेविंग स्कीम है। इसी के साथ साथ जो आता है उसमें डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम भी होते हैं। डाइवर्सिफाइड जो इक्विटी फंड होते हैं वो किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर तरह के स्टॉक इनके फंड पोर्टफोलियो में होता है। तो ये भी एक रिस्क कम होता है क्योंकि सारे टाइप के फंड, सारे टाइप के स्टॉक इनके पास होता है। नेक्स्ट आता है सेक्टोरियल फंड, जो कि इक्विटी फंड के अंदर ही आता है। सेक्टोरियल फंड जो है वो स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। सपोज कोविड के टाइम आईटी और फार्मा सेक्टर बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो आईटी और फार्मा में अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा रिटर्न आपको मिलने वाला है तो आप सेक्टोरियल फंड के जरिए इनमें इन्वेस्ट करो। अभी बैंकिंग का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, अगर आपको ये लगता है कि बैंक पे इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा तो किसी भी इंडिविजुअल बैंक को खरीदने से अच्छा है आप किसी सेक्टोरियल फंड में इन्वेस्ट करो जो बैंकिंग सेक्टर को केटर करता है। पीएसयू हो गया, प्राइवेट हो गया, कोई भी, तो आपको एवरेज और अच्छा हेल्दी रिटर्न मिलेगा। नेक्स्ट जो डेब्ट फंड होता है, डेब्ट फंड में भी बहुत ज़्यादा कैटेगरी होता है। देखिए, लिक्विड फंड डेब्ट फंड का एक पार्ट है। लिक्विड फंड का यही बेनिफिट है कि लिक्विड फंड में आप कभी भी अमाउंट विड्रॉल कर सकते हो, कभी भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। लिक्विड फंड का जो रिटर्न है वो एवरेज फिक्स डिपॉजिट से बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसमें रिस्क जो है वो लो होता है। डेब्ट फंड जो होते हैं, डेब्ट फंड में एक्चुअल होता क्या है? डेब्ट फंड गवर्नमेंट हो या फिर कोई प्राइवेट कंपनी हो, वो मार्केट से लोन लेता है, अमाउंट को बोरो करता है और उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट पे करता है, जो कि एक फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है। डेब्ट फंड वाले
नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर से मनी लेते और उसको कंपनी या गवर्नमेंट को लेंड करते इंटरेस्ट पे, और उसका जो इंटरेस्ट उन्हें मिलता है मैक्सिमम हमें वो एज अ प्रॉफिट रिटर्न करते हैं। तो लिक्विड फंड के अंदर कौन कौन से? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर और टर्म डिपॉजिट, ये सारी चीजें हैं जो लिक्विड फंड के अंदर में आता है। इसी के साथ साथ गिल्ड फंड होता है। गिल्ड फंड जो होता है वो भी एक डेब्ट फंड का पार्ट होता है, जहाँ पे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दो टाइप के गिल्ड फंड होते हैं। ओनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही गिल्ड फंड इन्वेस्ट करते हैं, जो कि और भी ज्यादा सिक्योर और सेफ माना जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी तो डूबने वाला नहीं है, अगर डूबे भी तो गवर्नमेंट आपको पे कर देगा। नेक्स्ट आता है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। जैसे कि ईएलएसएस से इक्विटी के अंदर जो 3 साल के लिए लॉक हो जाता है, उसमें आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता, उसी तरह डेब्ट फंड के अंदर फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान आता है, जो भी 3 साल के लिए मिनिमम लॉक इन पीरियड में रहता है। मैच्योरिटी के बाद ही आपको अपना अमाउंट विथड्रॉल कर सकते हो, इसीलिए इसमें भी रिस्क लो होता है और इसमें आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता। फिक्स मैच्योरिटी प्लान के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर, कॉर्पोरेट बॉन्ड, ये 3 चीजें आते हैं। हाइब्रिड फंड को आपको पता ही है, हाइब्रिड फंड इक्विटी और डेब्ट में इन्वेस्ट करता है। कोई कोई ऐसे हाइब्रिड फंड है जो 60% इक्विटी 40% डेप में, कोई कोई है जो 60% डेप और 40% इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। तो हमेशा ही आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना नॉलेज है। ऑब्वियसली आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही इन्वेस्ट करते हो, लेकिन कभी कभी आपको अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना भी पड़ता है। राइट टाइम पे मार्केट करेक्शन हो या बॉन्ड मार्केट गिरा हो या फिर गोल्ड का प्राइस लो हो, तभी बेस्ट होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा और सेफ रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। तो नॉर्मली इक्विटी जो है हाई रिस्क है, उसके बाद डेब्ट पे इक्विटी से रिस्क में थोड़ा कम है। हाइब्रिड आपको एवरेज रिटर्न देता है और गोल्ड फंड जो होते हैं वो आपको एक नॉर्मल रिटर्न देता है। देखिए नॉर्मली गोल्ड फंड का जो रिटर्न है ईयरली 5 से 7% से ज़्यादा नहीं होता। कोविड के टाइम सडनली इक्विटी क्रैश हो गया तो लोग गोल्ड में ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर फील करने लगे, इसलिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ा। उसके बाद 55,000 तक गोल्ड चला गया, तो उस टाइम जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया था उनको 40-50% रिटर्न तो इजीली मिल गया होगा। लेकिन अभी 55 से फिर गोल्ड का प्राइस थोड़ा करेक्शन में आया है। अभी जो गोल्ड का प्राइस है वो इसी रेंज में कॉन्सोलिडेट करेगा या फिर थोड़ा क्रैश होगा, क्योंकि इक्विटी अभी बहुत अच्छा चल रहा है, सारे ग्लोबल मार्केट बहुत हाई चल रहे हैं। इक्विटी में जिन्होंने भी लो पे इन्वेस्ट किया था अभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में, कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, कुछ लोग अभी होल्ड करना चाहते हैं क्योंकि मार्केट का मूड बहुत ही अच्छा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए जो है उनको तो प्रॉफिट बुक करने का सवाल ही नहीं उठता, वो तो लॉन्ग रन में ही रहेंगे। तो वो अपना इन्वेस्टमेंट चेंज ना करें। लेकिन जो न्यू है उनके लिए ये एडवाइस है वो मिक्स्ड पोर्टफोलियो बनाएं। अगर आपका रिस्क बहुत ज़्यादा है और आप अच्छा रिटर्न पाना चाहते हो तो आपको अपना अमाउंट का 40% इक्विटी में डालना चाहिए, 30% डेब्ट में डालना चाहिए, और जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो आपको गोल्ड में या किसी और कमोडिटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। गोल्ड सबसे पॉपुलर होता है, उसके साथ साथ क्रूड भी आता है एक कमोडिटी में, लेकिन क्रूड का प्राइस वोलेटाइल होता है। क्रूड अगर आप बहुत करेक्शन में बाई करो तो अभी आपको प्रॉफिट होने का चांस है, वरना ये आपको उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं देगा। उसके बाद आता है सिल्वर। गोल्ड के साथ साथ सिल्वर का प्राइस भी साथ ही साथ मूव करता है, ऐसा नहीं होता गोल्ड का और सिल्वर का प्राइस अलग मूव करता है। तो जो लोग गोल्ड में नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो वो सिल्वर पे भी आप जा सकते हो। सेकेंड होता है जिसमें रिस्क आपका एवरेज या मीडियम हो, तो वो लोग 30% इक्विटी में, इक्विटी म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो करो, और अपने इन्वेस्टमेंट का जो रेस्ट ऑफ द 30% है वो आप डेब्ट फंड में करो, 20% जो है गोल्ड में करो, और जो रिमेनिंग 10% हो आप किसी भी और हाइब्रिड फंड हो या फिर दूसरे तरह के फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिनका रिस्क बहुत ही कम है। जो कम रिस्क लेना चाहते हैं, जिनको उतना रिटर्न नहीं चाहिए, वो तो 20% से ज़्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट मत कीजिए। 50% से ज़्यादा आप अपना इन्वेस्टमेंट डेब्ट फंड में कीजिए। हो गया आपका 70%। मिनिमम 20% तो आपको गोल्ड में रखना ही रखना है। आप 10% गोल्ड 10% सिल्वर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। रेस्ट जो 10% है वो आप दूसरे तरह के फंड में इन्वेस्ट करो। ये दूसरे तरह के फंड के एग्जाम्पल है फिक्स डिपॉजिट या फिर सेविंग्स अकाउंट, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में भी आपको 7% इंटरेस्ट मिल जाता है, या फिर आप सेविंग्स में रखो। क्योंकि अगर आप लॉन्ग मैच्योरिटी प्लान में इन्वेस्ट करोगे और
इसके लिए आपको एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सारा इन्वेस्टमेंट आप मैच्योरिटी या फिर लॉन्ग टर्म फंड में मत कीजिए, क्योंकि इमरजेंसी के लिए आपको अगर कैश चाहिए होता है तो आपको लिक्विड फंड का सहारा लेना जरूरी है, क्योंकि लिक्विड फंड का रेट ऑफ रिटर्न फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा होता है अगर आप सही टाइम पे इन्वेस्ट करो। कोविड के टाइम जब मार्केट गिरा था तो एवरी फंड 20% 25% नेगेटिव रिटर्न दे रहे थे, तो जिन्होंने भी इससे पहले लिक्विड फंड में इन्वेस्ट किया तो उनके लिए तो बहुत ही लॉस में उनको बुक करना पड़ा इमरजेंसी में। लेकिन अभी जो है अगर आप इन्वेस्ट करना ही चाहते हो तो फिर लिक्विड फंड की जगह फिक्स डिपॉजिट में 10% अमाउंट रख दो, उससे आपको बहुत अच्छा फिक्स रिटर्न तो मिलेगा और इमरजेंसी में आप अपना अमाउंट विथड्रॉ भी कर सकते हो। और एक प्लान और भी है जो उन लोगों के लिए जो बहुत ही लो रिस्क लेना चाहते हैं, जिनको उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, जिनको 12% अगर रिटर्न भी मिल जाए साल में तो इनफ है। 50% आपका इन्वेस्टमेंट आप फिक्स डिपॉजिट में कर लो। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको नॉर्मल लोगों से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। 50% जो आपका पोर्टफोलियो है उसमें आप 25% इक्विटी 25% डेप में डाल दो। इक्विटी से आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, डेप आपका रिस्क कम है, आपके एवरेज रिटर्न देगा मिनिमम 10% और 7% आपको तो मिल ही रहा है। तो इन ऑन एवरेज अगर इक्विटी से आपको 15-20% में मिल गया तो आपके एवरेज 12% हो ही जाएगा। ये थे कुछ इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपके लिए। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करें। इसी के साथ साथ आप बहुत सारे कैटेगरी में भी आपके इन्वेस्टमेंट को डाल सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आपका रिस्क कितना है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।